एक तुकाराम जी महाराज और एक नाथ जी महाराज और एक नरसिंह भगत, तीनों की जीवन की आप देखिए। अब जो तुकाराम जी महाराज थे, उनकी जो पत्नी थी बिल्कुल प्रतिकूल, और जब तक 4-5 बार जब तक झगड़ा नहीं हो जाए घर में, तब तक तो शांति से रोटी भी नहीं पचती उसको। बिल्कुल प्रतिकूल, अपने पति के प्रतिकूल व्यवहार करती। और एक नाथ जी महाराज थे, उनकी पत्नी बहुत सीधी थी, बहुत सरल थी, और दोनों भगवान के पास जाते हैं, भगवान को आशीर्वाद भगवान से मांग रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से हम आनंद है। अब भगवान से शिकायत नहीं कर रहे कि पत्नी प्रतिकूल है। भगवान से तुकाराम जी महाराज जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, बहुत अच्छा किया आपने, इतनी अच्छी पत्नी दी, प्रतिकूल दी, नहीं तो अगर आप इतनी सुंदर इतनी अच्छी पत्नी देते तो मेरा मन तो सारे दिन पत्नी में लगा रहता, कभी आपका भजन होता ही नहीं। भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं। और एक नाथ जी महाराज भी भगवान के पास गए, मंदिर में जाकर के भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं कि ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपने इतनी सुशील पत्नी दी कि मैं कहता हूं जैसे वो मान लेती है। दोनों परिस्थितियों में आनंद है, प्रतिकूल है तो भी भगवान से शिकायत नहीं, और अनुकूल है तो भी गोविंद से कोई शिकायत नहीं। अब तुकाराम जी के जीवन का दर्शन कीजिए। अब तुकाराम जी जो थे संत थे, एक दिन क्या हुआ, घर के बाहर बैठे थे, 4-5 संतों का समूह लगा करके अब संतों का संग करते थे। तो अंदर से पत्नी आई, पानी का घड़ा भरने के लिए जा रहे थे, बड़ा गुस्सा आ रहा, बड़े करे निठल्लो बाबा जी मांग करके खाते हो, यहाँ पर मेरे पति को कुछ काम करने नहीं देते और आकर के यहाँ पटलाई करने लग जाते हो। खबरदार, मैं अभी पानी लेकर के वापस आ रही हूँ, जब तक तुम यहाँ से सब चले जाना, मुझे कोई दिखना मत। अब तुकाराम जी तो सत्संग चल रहा संतों के साथ में, और वो गई पानी लेने के लिए, पानी लेकर के वापस आई, और वापस जैसे आई तो देखा तो अभी सत्संग चल रहा है, तुकाराम जी बैठे, चारों तरफ संत बैठे। अब जैसे आई तो उस जोर से महाराज बड़बड़ाती हुई महाराज का, अरे मैं कह के गई, अभी तक गए नहीं तुम। जो पानी का घड़ा सिर पर धारण कर रखा था, उस घड़े को उठा करके संतों के ऊपर फोड़ दिया। अब तुकाराम जी कह रहे हैं, देखिए आनंद की बात, तुकाराम जी कह रहे हैं देखो देखो हमारी पत्नी कितनी समझदार है, जो गरजता है वो बरसता नहीं, और हमारी पत्नी पहले गई तो वो गरज के गई और वापस आई तो वो बरस जाती है महाराज। तो दोनों परिस्थितियों में आनंद है। एक दिन तुकाराम जी गन्ना बेचने के लिए गए जंगल में, जो गन्ना लाए काट करके, तो रास्ते में बाल गोपाल मिल जाते हैं। जैसे रास्ते में बाल गोपाल मिले तो बाल गोपाल मिलते ही सारे गन्ने बाल गोपालों को ऐसे फ्री में वितरित कर दिए। एक गन्ना बचा, एक गन्ने को लेकर के वापस पत्नी के पास आए। जैसे पत्नी के पास आए, पत्नी तो इंतजार ही कर रहे थे कि पति देवता कुछ पैसे लेकर के आएंगे, गन्ने बेचने गए, कुछ ला करके देंगे तो घर पे भोजन बनाऊंगी, कुछ साग सब्जी ले, लून पानी मसालों ले आऊंगी, इंतजार में बैठी थी। तभी महाराज तुकाराम जी आए। अब एक गन्ना बचा था, उस एक गन्ने को लेकर के आए, और पत्नी ने कहा बेच आए सारे गन्ने, लाओ पैसे कहाँ है, कितने के बके। तो तुकाराम जी महाराज ने कहा गन्ने बिके ही नहीं। तो कहाँ गए इतने गन्ने? कि रास्ते में वो क्या था कि बाल गोपाल मिल गए, तो सारे बाल गोपालों को गन्ने हमने तो खिला दिए। अब पत्नी को आया गुस्सा, एक गन्ना तुकाराम जी के हाथ में था, उस गन्ने को कुसकाया, हाथ से छीना और तुकाराम जी के जोर से पीठ पर मारा कि 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब तुकाराम जी कहते करी तू तो बड़ी समझदार निकली, हम थे 2, गन्ना था 1, और तूने मेरे दे करके 2 गन्ने कर दिए, आधा तू चूस आधा मैं चूसता। प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन फिर भी भगवान को शिकायत नहीं है। एक बार तुकाराम जी, कोई नगर का सेठ था गांव का, उसने साहूकार थे, सत्य पर चलने वाले थे, तो खेत की रखवाली के लिए तुकाराम जी महाराज को रख देते हैं। अब तुकाराम जी महाराज खेत की रखवाली के लिए गए। अब खेत की रखवाली के लिए गए तो महाराज गैया चरने के लिए आ जाते हैं, और जैसे गैया खेत में चरने के लिए आई, तुकाराम जी महाराज ने गैयों को भगाया नहीं, और भाव से गा रहे हैं, अरे गैये हैं गोपाल के गौवन के गोपाल, गैये हैं गोपाल के गौवन के गोपाल, अरे गैये हैं गोपाल के गौवन के गोपाल,
तक दे हमें दर्शन दो गोपाल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण तभी महाराज नारायण। गैये चल रही है, तभी उड़ते हुए कुछ पक्षी आ जाते हैं। पक्षी भी आकर के खेत चुगने लग जाते हैं और तुकाराम जी उन पक्षियों से कह रहे हैं, ओ अरे राम नाम का बीज है, राम नाम का खेत, राम नाम का बीज है, राम नाम का बीज, अरे राम नाम का बीज है, राम नाम का खेत, राम नाम का बीज है, राम नाम का बीज। अरे खाओ पक्षी प्रेम से चुगो राम का है, अरे खाओ पक्षी प्रेम से चुगो राम का है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन गाइए नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। सारा खेत खिला देते हैं, सारे खेत को। सेठ आया, साहूकार नगर का सेठ आया, तुकाराम जी को बहुत लड़ा। तुकाराम जी से कहा कि मेरे 25 मन अनाज होता, सारा चारा खिला दिया। तो आज तुकाराम जी ने कहा कि पहले अनाज तो निकलाओ, उसके बाद कहना कि अरे कुछ बचाए नहीं तो कहां से निकलाए, अरे तुम ऐसे ही निकलाओ तो सही जो कुछ बचा। और महाराज भगवान की कृपा से जैसे अनाज निकलाया गया तो पूरा का पूरा 25 मन से भी ज्यादा अनाज प्रकट हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। तो भगवान